पितृपक्ष के आखिरी दिन यह एक चीज दान कर देना। पितृ होंगे खुश और आपको कर देंगे मालामाल। जय श्री राधे कृष्ण श्रोताओं, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पितृपक्ष के आखिरी दिन पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपके जीवन में कोई रुकावटें आ रही है, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है या आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं है, तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है। इसके कारण आपको पितृदोष का भी सामना करना पड़ सकता है। पितृदोष को सबसे बड़ा दोष माना जाता है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में समस्याएं लगी रहती है। पितृदोष और पितरों की नाराजगी का प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। पितृदोष के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पूर्वजों की आत्मा को शांति ना मिलना, पूर्वजों का श्राद्ध सही विधि से ना करना, पूर्वजों के प्रति उनके कर्तव्यों में कमी रह जाना, परिवार में कोई बड़ा पाप या अपराध हुआ हो, घर के बुजुर्गों या माता पिता के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करना। पितृदोष की वजह से जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि संतान प्राप्ति में बाधा, वैवाहिक जीवन में तनाव, आर्थिक समस्याएं, सपने में पितरों का गुस्से में या फिर भूखे नजर आना, घर में कलह, अशांति या फिर अचानक से दुर्घटनाएं और हानि, शिक्षा में बाधा आदि। पितृपक्ष के अंतिम दिन कुछ खास चीज़ों का दान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। इससे न केवल आपके पितरों को शांति मिलती है, बल्कि उनके आशीर्वाद से भी आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। श्रोताओं, सर्व पितृ अमावस्या को यानी 2 अक्टूबर को पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। श्रोताओं, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के साथ साथ दान कर्म का भी विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में दान और श्राद्ध कर्म के कार्यों से पितरों को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के नाम से किए गए दान से व्यक्ति को कई गुना अधिक लाभ मिलता है। वही शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं का वर्णन किया गया है जिसका दान पितृपक्ष यानी श्राद्ध के आखिरी दिनों में किया जाता है। जो भी पुरुष या महिलाएं श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक इन चीज़ों का दान करते हैं, उन्हें उसका कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। जी हाँ श्रोताओं, अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपको ऐसे फल की प्राप्ति होती है जिसकी आपने कल्पना भी कभी नहीं की होगी। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पितृपक्ष में दान करने का क्या महत्व है और पितृपक्ष में यानी श्राद्ध पक्ष में किन चीज़ों का दान करने से नाराज पितृ भी खुश हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय हरि विष्णु जरूर लिखें। वैसे तो हिंदू धर्म में शास्त्रों में भी दान करने की कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। दान को सबसे शुद्ध एवं पुण्य का काम बताया गया है। अगर आप पितृपक्ष में कुछ खास चीज़ें दान करते हैं तो आपके पूर्वज आपसे काफ़ी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही आपके घर से पारिवारिक कलहें दूर हो जाती है, जैसे कि लड़ाई झगड़े, और परिवार में खुशियाँ आ जाती है। कई तरह की परेशानियाँ दूर हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के आखिरी दिन कौन कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए ताकि पितृ खुश होकर अपना आशीर्वाद आपको दे। पहला, लगा हुआ पान। श्रोताओं, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए
पितृपक्ष में पितरों को लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से है। जो भी पुरुष या महिलाएं पितृपक्ष में लगा हुआ पान दान करते हैं उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। दूसरा, चमेली का तेल। श्रोताओं, श्राद्ध पक्ष में रोज पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे में जो भी पुरुष या महिलाएं इन 16 दिनों में सरसों के तेल या चमेली के तेल का दान श्रद्धा पूर्वक विधि से करता है उनके घर में धन संपत्ति की समस्याएं दूर हो जाती है। 3, काले तिल। कोई भी श्राद्ध काले तिल के बिना अधूरा माना जाता है। तर्पण के साथ हाथ में काला तिल और जल लेकर ही पूर्वजों को जल अर्पित किया जाता है। पितृपक्ष में काला तिल घर लाने और दान करने से वंश का विस्तार होता है और इसके साथ साथ ही संतान की प्राप्ति भी होती है। नंबर 4, श्रोताओं, पितृपक्ष के दौरान आप सफ़ेद नमक का भी दान कर सकते हैं। पितृपक्ष में सफ़ेद नमक का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपको नमक का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में स्थित पितृदोष समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जो नमक का दान कर रहे हैं वह सेंधा नमक नहीं होना चाहिए। नंबर 5, पितृपक्ष में जौ की खरीदारी करने से अन्न धन के भंडार कभी कम नहीं होते, क्योंकि जौ को धरती का पहला अनाज माना गया है। धार्मिक दृष्टि से इसे सोने के समान माना जाता है। इसलिए पितृपक्ष में जौ का दान सोने के दान के जितना फल प्रदान करता है। इससे पितृदोष दूर होता है और आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 6, केला। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पुरुष और महिलाओं को पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है जो भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा के लिए केले के पौधे की पूजा भी होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक है और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ऐसे में पितृ केले का दान पाकर प्रसन्न हो उठते हैं और अपना आशीर्वाद देकर अपने वंश को धान्य करते हैं। 7वां, दही। श्रोताओं, पितरों की कृपा के लिए आप पितृपक्ष में दही का दान अवश्य करें। दही का दान करने से पितरों की तृप्ति होती है, क्योंकि पितृपक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पके दूध से बनता है और वह जमा हुआ होता है। इसके अलावा पितरों को दही बहुत प्रिय है, क्योंकि दही स्थिर और जमा हुआ होता है। पितरों को इसलिए दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आए। नंबर 8, सफ़ेद मिठाई। पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान पाकर पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेत मजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को परेशान या प्रताड़ित ना करें, इसलिए उनके लिए सफ़ेद मिठाई का दान करते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग पितरों का प्रिय रंग होता है और सफ़ेद रंग सकारात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है। 9वां, दक्षिणा। दक्षिणा के बिना दान पुण्य फलित नहीं होता, वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ है धन या पैसों से नहीं। आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र यानी कि बर्तन जैसे कटोरा, लोटा,
थाली आदि का दान कर सकते हैं। 10वां चावल। पितृपक्ष में सफ़ेद चावल को चांदी के समान माना जाता है, इसलिए पितृपक्ष में पुरुष और महिलाओं को पितरों का ध्यान करके कच्चे चावल का दान जरूर करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और कारोबार में तेजी से वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। 11वां कुश का दान करना। श्रोताओं, कुश की उत्पत्ति भगवान हरि विष्णु के रोम यानी बाल से हुई है। श्राद्ध पक्ष में कुश बहुत महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है। कुश की अंगूठी पहनकर ही पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके मृतक पितृ वह जल स्वीकार नहीं करते और वे नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष में कुश घर लाने से परिवार में खुशहाली आती है। इसके अलावा आपके बिगड़े हुए काम भी बिना किसी रुकावट के हो जाते हैं। 12वां गौ का दान। धार्मिक दृष्टिकोण से गौ का दान पितृपक्ष में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में किया गया गौ का दान हर सुख और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। विशेष रूप से आप गौ का दान किसी भी ब्राह्मण या किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं। गाय माता का दान करने से आपको कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। 13वां चप्पलों का दान। पितृपक्ष में पितरों की संतुष्टि के लिए गरीबों को जूते चप्पलों का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा जूते और चप्पलों का दान करने से शनि और राहु के दोष भी समाप्त होते हैं। 14वां घी का दान। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान यदि गाय का शुद्ध देसी घी किसी साफ बर्तन सहित दान में दिया जाता है तो उससे पारिवारिक संकट दूर होते हैं और पितरों का आशीष मिलता है। ज्योतिषियों के अनुसार पितृपक्ष में मुख्य रूप से घी का दान करने की सलाह दी जाती है। 15वां गुड़ का दान। श्राद्ध के दौरान यदि पितरों को गुड़ का दान किया जाता है तो इससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। गुड़ का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा वास करती है। 16वां दान। पितृपक्ष में अन्न का दान यानी कि गेहूं का दान। श्रोताओं, पितृपक्ष में गेहूं का दान अवश्य करना चाहिए। इसके अभाव में दूसरा कोई अनाज भी दान किया जा सकता है, लेकिन विशेष रूप से गेहूं का ही दान करते हैं तो आपके मृत पितृ जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही यह दान संकल्प सहित करने पर मनवांछित फल मिलता है। 17वां सोने का दान कलह का नाश करता है, किंतु अगर सोने का दान संभव ना हो तो सोने के दान के निमित्त यथाशक्ति धन का दान भी कर सकते हैं। स्वर्ण दान करने से कुंडली में चल रहे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। 18वां दान। पुरुष या महिलाओं को पितृपक्ष के दौरान किसी गरीब व्यक्ति को वस्त्रों का दान अवश्य करना चाहिए। वस्त्र दान करते समय आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वस्त्र नया हो, क्योंकि पुराना वस्त्र दान करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और जातक को दान का कोई फल नहीं मिलता, इसलिए नया वस्त्र ही दान करना चाहिए। 19वां चांदी का दान। पितृपक्ष की अवधि में आप पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान भी कर सकते हैं। चांदी का दान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। आपको बता दें कि चांदी का दान करना आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा को बलवान बनाता है
दोस्तों, यह थी हर चीज़ें जो पितृपक्ष में दान करनी चाहिए। अगर आप यह चीज़ें पितृपक्ष में दान नहीं कर पाए तो आप पितृपक्ष के आखिरी दिन यानी कि अमावस्या पर, जिस दिन पितरों का समापन हो, उस दिन यह सब चीज़ें दान कर देना। आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। श्रोताओं, पितृपक्ष का समापन 2 अक्टूबर को हो जाएगा, इसलिए आपको 2 अक्टूबर को ही दान पुण्य करना है। तो श्रोताओं, यह थी चीज़ें जो पितृपक्ष में दान करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी ही जानकारियों के साथ।